बाबा बागेश्वर ने जेनजीज को नसीहत दे डाली है। भारत के पड़ोसी देशों में बदलते माहौल के बीच बाबा की नसीहत काफी अहम भी है। आखिर जेनजीज पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या बोला, आखिर बाबा ने क्या नसीहत दी और बाबा की नसीहत पर जेनजी का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट में। जेनजी जिसने नेपाल में वहां की सरकार को उखाड़ फेंका, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, जिसके गुस्से की आंधी के सामने सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा नेपाल जल उठा। अब वही जेनजीज भारत में भी चर्चा में है। जेनजी पर क्यों भड़के बाबा बागेश्वर? जेनजी को बाबा बागेश्वर की नसीहत। जेनजी पर क्या बोले बाबा बागेश्वर? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार जेनजी को लेकर सनातन संस्कृति की हुंकार भरी। वहीं जेनजी जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, बाबा बागेश्वर उन्हें नसीहत देते हुए नजर आए। बाबा बागेश्वर ने युवा पीढ़ी यानी जेनजी को क्या नसीहत दी, जरा आप भी सुनिए। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगे, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। बाबा ने कहा कि जेनजी में संस्कारों का होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो सनातन खत्म हो जाएगा। यानी बाबा बागेश्वर ने नेपाल की घटना को देखते हुए ये नसीहत जेनजी यानी युवा पीढ़ी को दे डाली। बाबा बागेश्वर ने जेनजी को नसीहत दी, तो वहीं बाबा के बयान पर जेनजी क्या सोचते हैं, जरा सुनिए बाबा की नसीहत पर युवा पीढ़ी की क्या सोच है। ये जनरेशन जो जी के बच्चे हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारा मतलब जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जनरेशन जी के बच्चे हैं। हमारा सिर्फ इंटरनेट से कनेक्शन है, तो हम जैसे हमारे पूर्वजों के बारे में उनसे कुछ पूछते हैं तो उन्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये लगता है कि संस्कार तो सभी बच्चों में होने चाहिए, जेन जी में ही नहीं सभी में होने चाहिए। संस्कार तो ये तो उन्होंने सही बोला, मतलब संस्कार तो होना चाहिए। आजकल की जनरेशन संस्कार नहीं है। इस टाइम की जनरेशन ये है कि बस फ़ोन में बिजी रहा करती है, उनको मतलब फैमिली से दूर हो रही है, दोनों में बहुत डिस्टेंस आ रहा है और ये चीज़ें हमारे देश को बहुत ही नुकसानदायक होगी। पुराने में दादा दादी रहते थे, वो पहले ना बच्चों को बिठा के शिक्षा देते थे कि भगवत गीता में ये लिखा है, रामायण में वो लिखा है। आजकल की जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को मतलब सर सिखाया जा रहा है कि स्कूलों में और मतलब घर में कि हमें देश प्रेम के लिए देश प्रेम सिखाया जाता है। और मतलब जो नेपाल में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जो मतलब नेपाल के लोगों ने तो वही कर दिया, पर हमारे हिंदुस्तान में हमें देश प्रेम को सिखाया जाता है कि अगर आज की पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है, तो आगे चलकर अगर हमारी सरकार में कुछ भी हुआ तो लोगों को जानकारी नहीं रहेगी इस चीज़ में, हमारी आगे की पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं रहेगी। जब आज हम ही नहीं जानते हैं अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे। जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, आखिर ये है कौन, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नई पीढ़ी यानी जनरेशन जी वह बच्चे हैं, ये पीढ़ी अच्छे से स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, अपनी अलग सोच और आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डाल रही है। बाबा बागेश्वर ने इसी पीढ़ी को नसीहत दी है। बाबा बागेश्वर की नसीहत पर जेनजी के भी बयान सामने आए, तो वहीं बाबा बागेश्वर का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव है, ये बात भी जग जाहिर है। ऐसे में उनकी इस बात को भी युवा पीढ़ी गंभीरता से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।